कुद्दसा सिर्रुहु रब्बानी की याद में इस महफिल का इनेकाद किया गया है। उलमाए किराम का नूरानी काफिला आपके सामने मौजूद है और अभी सैयद नियाज़ अशरफ साहब किबला और उनके साथ और दीगर उलमाए किराम भी रौनक स्टेज होंगे। इस जश्न गौसुल वरा में नातिया मुसाबका और मनक़बती मुकाबला होता है, यानी अलग अलग जगह से अलग अलग अंजुमने अपने अपने पूरी टीम के साथ यहाँ तशरीफ़ लाती हैं और वो नातिया कलाम पेश करती हैं, जिसको सुनने के लिए और उसमें फैसला करने के लिए दो जज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाई फैज़ाबाद मुल्क की अजीम दीनी दरसगाह से नंबर 1 मुहद्दिसे फैज़ाबादी नाकिदे हदीस और माहिरे उलूमे हदीस हज़रते अल्लामा मौलाना सलमान रज़ा साहब किबला अज़हरी फ़ाज़िले मिस्र काहिरा और मुफ़स्सिरे कुरान जामे माक़ूल व मनक़ूल लॉजिक में स्पेशलिस्ट हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफ अहमद अज़हरी फ़ाज़िल अशरफ मिस्र काहिरा, ये दोनों हज़रात जामिया काहिरा मिस्र से फ़ारिग हैं। वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। वहाँ से एक साहब हदीस में और एक साहब ने तफसीर कुरान में MA किया और वहाँ से फिर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और जामिअतुल इस्लामिया रौनाई फैज़ाबाद में दर्स दे रहे हैं। यहीं से ये भी समझ में आता है कि अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाई फैज़ाबाद में तलबा को दीनी और दुनियावी उलूम से आरास्ता परास्ता करने के लिए एक मजबूत टीम मौजूद है। इन हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही मैं अपनी कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अभी आपने देखा कि इस महफिल में हमारा एक दानिश्वर तबका इधर मौजूद है, जिसमें आपने अभी देखा कि उनका भी इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर की एक टीम और मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ इन हज़रात को, और इसके साथ साथ मैं इस कमेटी को भी कि आपने इतनी अच्छी महफिल सजाया और उसका इनेकाद किया कि ऐसी महफिलों में ऐसे डॉक्टर और दीगर दानिश्वर नहीं आते हैं। उन्होंने अपनी इस महफिल की अहमियत को समझा, हुजूर गौसे आज़म की ज़ाते बाबरकात को से फैज़ हासिल करने के लिए, क्योंकि ये दौर गौसे आज़म का दौर है। अल्लाह तबारक ताला देने वाला है, मुस्तफ़ा जाने रहमत बांटने वाले हैं। अल्लाह देता है और मुस्तफ़ा जाने रहमत बांटते हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं।
कासिम नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत है। हदीस शरीफ में है अल्लाह यूती व अना कासिम, अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ। ये कोई नहीं कह सकता है कि अल्लाह अगर दे न दे तो कोई और दिला सकता है, हरगिज़ नहीं दिला सकता है कोई। जो कुछ मिलता है अल्लाह ही से मिलता है, लेकिन उसकी उस नेमत के कासिम, उस नेमत के बांटने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, वो बांटते हैं। तो जो बांटने वाला है उसी के दर पर मांगने वालों को जाना पड़ता है और वहीं से वो चीजें तकसीम हुआ करती हैं। आज देखें आप, शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन ये कहा जाता है कि फलां डॉक्टर साहब ने दवा दी और उससे शिफा मिला। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है फलां ने दिया, फलां ने दिया। ये देने, ऐसा कह देने से ऐसा नहीं हो गया कि उसने शिर्क कर दिया, क्योंकि सबका एक मिशन और एक मकसद और एक अकीदा है कि देता अल्लाह ही है, रिस्क अल्लाह देने वाला है, शिफा अल्लाह देने वाला है, दौलत अल्लाह देने वाला है, ताकत अल्लाह देने वाला है, सेहत अल्लाह देने वाला है। अल्लाह जिसे रिस्क देता है दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती, और अल्लाह जिससे छीन लेता है दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती है। लेकिन देने वाला अल्लाह है, बांटने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अलग अलग इलाकों में अपने अपने वजीर मुतय्यन फरमा दिए हैं। इस दौर के लिए गौसे आजम को मुतय्यन फरमा दिया है कि अल्लाह जो देता है मुस्तफ़ा के खानवादे से गौसे आजम उसे तकसीम करते हैं, उसे बांटते हैं और वही सब तक पहुँचता है। इसलिए गौसे आजम से फरियाद की जा सकती है और उनसे मदद मांगी जा सकती है, क्योंकि उनसे मदद मांगना अल्लाह ही से मदद मांगना है और अल्लाह के रसूल से ही तलब करना है। तो आज के इस महफिल में मैं इन तमाम हजरात जो आए हुए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और ज़्यादा देर तक आपके दरमियान रहूँगा भी नहीं। बस इतना समझें कि गौस के माने होता है फरियाद को पहुँचने वाला, और गौसे आज़म बहुत बड़ा फरियाद को पहुँचने वाला। और ये गौस सूफियत में, तसव्वुफ में एक मकाम का नाम है। जैसे अफराद होते हैं, अक्ताब होते हैं, वैसे अगवास होते हैं। और गौसियत कुबरा किसी एक को हासिल होती है, वो मनसब हासिल होता है, और वो हमारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हासिल है। आप हसनी हुसैनी सैयद यानी वालिद माजिद की जानिब से 11वीं पुश्त में आप इमाम हसन की औलाद में हैं, और वालिदा माजिदा की जानिब से आप जो है हजरत इमाम हुसैन की औलाद से हैं। इस तरीके से आपको नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत इस्लामिक ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर, उनके जैसा इल्म इस दौर में नहीं मिलता है, उनके जैसा इश्क इस दौर में नहीं मिलता है, उनके जैसे जज्बात इस दौर में नहीं मिलता है। आले रसूल से मोहब्बत करने वाली जात अगर इस दौर में देखना है तो इमाम अहमद रजा की जात नजर आएगी। उन्होंने बताया है कि आले रसूल से कैसे मोहब्बत की जाती है और खानवादे रिसालत की कैसे ताज़ीम की जाती है। मैं छोटी सी मिसाल दूं आपको ताकि दुनिया जाने कि जो है औलादे रसूल का मनसब क्या होता है और उनका मकाम क्या होता है। और ये मिसालें मैं दे चुका हूँ, लेकिन हमारे सामने डॉक्टर हजरात भी हैं और दीगर लोग भी हैं, और ये जानते हैं आज प्रोपगंडे फैलाए जाते हैं बहुत सारे। उन प्रोपगंडों में नहीं, असल जो इस्लाम हम तक पहुँचा है उस इस्लाम की तरफ हमें जाना चाहिए और उसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल जो कुछ लेकर आए हैं उस पर हमें उस ईमान रखना चाहिए और उसका इकरार और उसे दिल से मानना चाहिए। ताज़ीम रिसालत, रसूल की ताज़ीम करना और रसूल से जिसको निस्बत हो उसकी ताज़ीम करना, ये हमें हमारी शरीयत और हमारा दीन और हमारी अक्ल और हमारी फितरत सब हमें सिखाती, और इसलिए हम इस ताज़ीम में रहते भी। आप देखें कि उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में और दीगर उलूम में महारत रखने वाले इमाम अहमद रजा, जिन पर कम से कम 56 यूनिवर्सिटियों में रिसर्च किया गया और रिसर्च में उनके उलूम के बारे में देखा गया, तो
अभी 20 साल पहले तक जो रिसर्च आए थे उसमें वो 55 उलूम पर महारत ताम्मा रखते थे, लेकिन अब उनके उलूम जो उनकी किताबों से मिलते हैं 105 तक पहुंच गए हैं, जिसमें मैथ, साइंस और लॉजिक, फिलॉसफी, इन सबों में उनकी मुस्तकिल कई कई किताबें मौजूद हैं। बल्कि जमीन के ताल्लुक से फौजे मुबीन दर्रद्दे हरकत जमीन उर्दू में लिखा आपने, और उसमें 105 दलीलें साइंस के मुताबिक दिया है कि जमीन घूम नहीं रही है, जमीन ठप है और सूरज घूम रहा है और चांद घूम रहा है। 105 दलीलें दी हैं। और ग्रेविटिक पावर के ताल्लुक से और दीगर उलूम के ताल्लुक से उन्होंने अपने फार्मूले दिए हैं। उसको हमारे दानिश्वर तबके को पढ़ना चाहिए, और वो किताबें उर्दू में मौजूद हैं, कुछ किताबें हिंदी में भी मौजूद हैं, और उनके कुछ फतावे इंग्लिश में भी मौजूद हैं, उस पर भी जो है देखना चाहिए। तो उन्होंने ये ताज़ीम सिखाया हमें कि आले रसूल से कैसे ताज़ीम कैसे होनी चाहिए और उनसे कैसे मोहब्बत करनी चाहिए। एक बार 11 रुपए की फातिहा करवा के आपने गौसे आजम के नाम से न्याज किया, और फिर उसके बाद उस शिरीनी को तकसीम करवा रहे थे तो देखा कि शिरीनी का एक टुकड़ा नीचे गिर गया है। आप अपने तख्त से उठते हैं, नीचे जाते हैं और उस शिरीनी के टुकड़े को जबान से उठाते हैं और जबान से उठाकर उसे खा लेते हैं। लोगों ने कहा आखिर फरमा दिए होते तो यहाँ इतने शागिर्द आपके खड़े हैं, इतने आपके जो है गुलाम खड़े हैं, कोई भी उठा लेता। तो आपने इरशाद फरमाया ये गौसे आजम आले रसूल औलादे रसूल के नाम की शिरीनी है, मैं इसे ज़बान से उठाकर भी हक अदा नहीं कर पाया हूँ और हाथ से उठाने की क्या बात। तो ये ताज़ीम है हुजूर गौसे आजम की, और ये तरीका है आले रसूल का। आले रसूल से आप बड़ी मोहब्बत करते थे, हुजूर गौसे आजम से सच्चा लगाव रखते थे। मैं आने वाली तमाम अंजुमनों को से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग मोहब्बत के साथ यहाँ जो है अपने कलाम पेश करेंगे, और कलाम में जिस तरीके से फैसला किया जाएगा उस तरीके उसको आप मानेंगे, और अपने अंदर ये जज्बा रखेंगे कि फैसला करने वाले ने एकदम सही फैसला किया है, क्योंकि यहाँ माहिरीन बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि बहर इसमें कौन सी है, औजान इसमें कितने हैं, शेर कहीं वजन से गिर तो नहीं रहा है, कहीं बहर से हट तो नहीं रहा है, कहीं अल्फाज इधर उधर बिगड़े तो नहीं हैं, कहीं तलफ़ुज़ में कुछ कमी तो नहीं आ गई है, कहीं तर्ज़े तकल्लुम में जो है कमी नहीं आ गई है, कहीं आपके पेश करने के अंदाज में कमी नहीं आ गई है। इन सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के बाद एक फैसला किया जाएगा, और उस फैसले पर आप हमेशा मुतमईन रहते हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी मुतमईन रहेंगे। एक बार मैं फिर अपनी कमेटी वालों को, अपने जो है उलमाए किराम को, आने वाले मेहमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और डॉक्टर साहबान ने जो गिफ्ट और तोहफा दिया है अंजुमनों के लिए, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए दुआ भी करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला उन्हें मजहब हक अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम रखे, और उनके ज़रिए से शिफा दे लोगों को, और सेहत व सलामती उनके हाथों में, उनकी दवाओं में अता करे, जिससे वो कौम की खिदमत कर सकें और कौम को फ़ायदा पहुँचा सकें। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको सेहत व सलामती के साथ मजहब हक पर साबित कदम रखे। चाहते हो गर बदला हुआ फर्दा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुम्बदे खजरा का रंग, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।